नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन आप सबको उत्साह चैनल पर स्वागत करते हैं। आज का सेशन क्या है? पॉलिटी, जो भाग तीसरा है। यूपी टीजीटी पीजीटी 2025 एग्ज़ाम के लिए टॉप 30 प्रश्न। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया उत्साह चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न कह रहा है, निम्न में से किस प्रकार की समानता को भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अनुच्छेद 17 तथा 18 के द्वारा प्राप्त करने का प्रयास किया है? तो कौन सा उत्तर सही है पहले का? तो सही है वह है तीसरा, समानता, सामाजिक समानता का अधिकार 17 और 18 अनुच्छेद है। तो पहले का कौन सा उत्तर सही है? तो है तीसरा। दूसरा कह रहा है, एक विषय को समवर्ती सूची में शामिल कहा जाता है जब इस पर एक कानून पास किया जा सकता है। तो इसके अनुसार तो क्या होता है? दूसरे का कौन सा उत्तर सही है? तो है तीसरा, केंद्रीय और राज्य सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? केंद्रीय और राज्य सरकार के द्वारा समवर्ती सूची के अनुसार कानून बनाया जा सकता है। तीसरा कह रहा है, संविधान के अनुसार भारत है एक संघीय राज्य है, एकात्मक राज्य है, राज्यों का संघ है या अर्ध संघीय राज्य है। ये राज्य है, राज्यों का संघ। तो तीसरे का कौन सा उत्तर सही है? तो है तीसरा, राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट है। भारत एक राज्यों का संघ है। 4 कह रहा है, सरकार के संघीय व्यवस्था में शक्तियां बटी होती हैं। इनके बीच माने किनके बीच शक्तियां बटी होती है? केंद्र और इकाइयों के बीच, विधायिका के 2 सदनों के बीच, कार्यपालिका और विधायिका के बीच, राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के बीच। तो 4 का कौन सा उत्तर सही है? तो 4 का कौन सा उत्तर सही है? तो है ए। क्या है? 4 का कौन सा उत्तर सही है? तो है ए, केंद्र और इकाइयों के बीच शक्तियों का बंटवारा होता है, राज्य और केंद्र के बीच संधि व्यवस्था में। 5 कह रहा है, भारतीय संविधान के राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों को बनाने में किस देश का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा? राज्य में नीति निर्देशक तत्व को बनाने में किस देश का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा? तो 5वें का कौन सा उत्तर सही है? तो है बी, आयरलैंड। क्या है? आयरलैंड से प्रभाव पड़ा था। 6 कह रहा है, संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों में कौन संशोधन कर सकता है? मौलिक अधिकारों को कौन संशोधन कर सकता है? तो है क्या होगा? डी, संसद। कौन कर सकता है? तो संसद कर सकता है मौलिक अधिकारों में संशोधन। 7 कह रहा है, संघ लोक सेवा आयोग का प्रधान कौन होता है? क्या होता है? संघ लोक सेवा आयोग का प्रधान कौन होता है? तो एक अध्यक्ष होता है। कौन होता है? एक अध्यक्ष होता है। तो 7वें का दूसरा उत्तर सही है। 8 कह रहा है, अधिकतम कितने दिनों के अंदर राज्यसभा एवं निश्चित विधेयक को अस्वीकृत या स्वीकृत होने के पश्चात लोकसभा को वापस कर सकती है? तो 8वें का कौन सा उत्तर सही है? तो वह है तीसरा, यानी 14 दिन के अंदर। 9 कह रहा है, यदि लोकसभा और राज्यसभा के बीच एक धन विधेयक पर विभेद हो तो क्या हो? तो
9वें का कौन सा उत्तर सही है? तो सही उत्तर क्या है? वह है तीसरा। राज्यसभा अपनी सिफारिशें भेज सकती है जिसे लोकसभा स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। तो 9वें का कौन सा उत्तर सही है? तो है तीसरा। 10 कह रहा है राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही है? 10 कह रहा है राज्यसभा के संबंध में कौन सही है? तो ए कह रहा है इसके सदस्यों का 1/3 प्रत्येक 2 वर्ष में रिटायर होते हैं। यही सही उत्तर है। प्रत्येक सदस्य 1/3 प्रत्येक 2 वर्ष में क्या होते हैं? रिटायर होते हैं राज्यसभा के सदस्य। 11 कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय की सीट नई दिल्ली में है पर वह कहीं भी अपनी सीट रख सकता है। सीट कहाँ से होगी इसका निर्णय कौन करता है? तो 11 का कौन सा उत्तर सही है? तो सही उत्तर है वह है डी, मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के स्वीकृत पर। 12 कह रहा है धन अनुदान के लिए। 12 कह रहा है धन अनुदान के लिए। तो सही उत्तर क्या होगा? वह है दूसरा। राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक होती है। धन अनुदान के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक होती है। 13 कह रहा है राष्ट्रपति अध्यादेशों को तभी लागू कर सकते हैं जब तो कौन सा कह रहा है? संसद का कह रहा है संसद का सत्र चालू नहीं होता है तभी राष्ट्रपति अध्यादेश लागू कर सकते हैं। तो संविधान के अनुच्छेद कितना के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं? आप कमेंट करके हमें बताइए। 14 कह रहा है संघ राज्य क्षेत्रों जिनकी अपनी कोई विधायिका नहीं होती के लिए विधि का निर्माण किया जा सकता है। किनके द्वारा? तो 14 का कौन सा उत्तर सही है? तो है डी, संसद द्वारा। जिन राज्य क्षेत्रों में विधायिका नहीं होती है उनका विधि का निर्माण कौन करता है? संसद करता है। 15 कह रहा है संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन करता है? संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन करता है? तो 15 के कौन करता है? तो है ए, भारत का प्रधानमंत्री। 16 कह रहा है 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो सही उत्तर क्या है? वह है डी, 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। 17 कह रहा है किन 2 भाषाओं का उपयोग भारत के किसी भी हिस्से में भाषाओं के रूप में नहीं होता? सिंध और संस्कृत, सिंधी और अंग्रेजी, पंजाबी और उर्दू, तमिल और कश्मीरी। तो 17 का कौन सा उत्तर सही है? तो है ए। क्या है वह? ए, सिंधी और संस्कृत दोनों एक साथ उपयोग नहीं किया जा सकता है। 18 कह रहा है भारत का राष्ट्रपति एक संसद सदस्य नहीं होता है क्योंकि क्यों एक भारत का राष्ट्रपति संसद सदस्य नहीं होता है? तो सही उत्तर क्या है? उसे यह देखना है कि वह निरपेक्ष रहे। क्या देखना है? वही देखना है कि वह एक निरपेक्ष रहे, यानी सत्ता और विपक्ष दोनों की भूमिका निभाता है राष्ट्रपति। 19 कह रहा है राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के पुनः जुटने के बाद कितने दिन तक प्रभावी रहता है?
तो कितने दिन प्रभावी रहता है 19 का? बताइए कमेंट करके। तो है 6 माह, यानी तीसरा सही है। 20 कह रहा है पंचायती राज आता है, किसमें आता है? संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या अवशिष्ट सूची? तो 20 का कौन सा उत्तर सही है? तो है बी, राज्य सूची का विषय है पंचायती राज व्यवस्था। 21 का रहा निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज की स्थानीय स्व सरकार की 3 स्तरीय संरचना का एक संगठन नहीं है? ग्राम, प्रखंड, जिला, क्षेत्र। तो 21 का कौन सा उत्तर सही है? तो है बी, प्रखंड। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का स्थान नहीं है या घटक नहीं है। 22 कह रहा है न्याय पंचायत कार्य करता है। न्याय पंचायत कार्य करता है, तो कौन सा उत्तर सही है 22 का? तो है 4, कुछ राज्यों और कुछ संघ राज्य क्षेत्रों में कार्य करता है न्याय पंचायत। 23 कह रहा है केंद्र में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है लोकसभा चुनाव के दौरान, आपातकाल या बाहर या अंदर के दौरान, यदि प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए या कभी नहीं। तो 23 का कौन सा उत्तर सही है? बताइए जल्दी। केंद्र में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, तो 23 का कौन सा उत्तर सही है? आप कमेंट करके हमें बताइए। ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है, इसलिए हमको इसका उत्तर नहीं बता रहे हैं। यदि आपको पता है तो ज़रूर स्पष्ट कीजिए। सामान्यतः ग्राम पंचायत उत्तरदायी नहीं है। तो 24 का कौन सा उत्तर सही है? तो है तीसरा, कृषकों की वित्त देना। 25 कह रहा है संसदीय लोकतंत्र का अर्थ है। संसदीय लोकतंत्र का अर्थ है, तो कौन सा उत्तर सही है? वह है बी, वास्तविक कार्यपालिका उत्तरदायी होती है विधायिका के प्रति। वास्तविक कार्यपालिका उत्तरदायी होती है विधायिका के प्रति, संसदीय लोकतंत्र का अर्थ है। लोकतंत्र है लोगों द्वारा लोगों के लिए एक सरकार। यह परिभाषा की गई थी किसके द्वारा? तो सब लोग जानते हैं ये परिभाषा किसके द्वारा ली गई थी? तो है अब्राहम लिंकन, जो कहाँ के थे? अमेरिका के राष्ट्रपति थे। 27 का रहा लोक मत तैयार करने की सबसे शक्तिशाली एजेंसी है। लोक मत तैयार करने की सबसे शक्तिशाली एजेंसी है। तो 27 का उधर क्या है उत्तर? प्रेस, चुनाव, सार्वजनिक सभाएं या राजनीतिक दल। तो 27 का कौन सा उत्तर सही है? तो है ए, चुनाव। 28 कह रहा है भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त मुख्य चुनाव आयुक्त को संविधान में दी गई विशेष प्रक्रिया पालन किए बगैर हटाया नहीं जा सकता। यह प्रक्रिया वही है जो इनको हटाने के लिए अपनाई जाती है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या लोक संघ का अध्यक्ष। तो 28 का कौन सा उत्तर सही है? तो है ए। क्या है? वह है ए। 29 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन द्विदल पद्धति का एक लाभ नहीं है? तो है तीसरा। 30 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक राजनीतिक दल का एक अनिवार्य कार्य क्रियाकलाप नहीं है?
कार्यकलाप नहीं है। तो कौन सा नहीं है? तो है समाचार पत्र पत्रिका प्रकाशित करना। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन हुआ पूरा। यह वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। यदि ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।